तो फाइनली अब इतना मक्खन निकला है। ये देखो, ये मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के पूरा जो भी इसमें अंदर पानी लस्सी जो भी होता है मैंने अच्छी तरह से इसको निचोड़ दिया है, क्योंकि अगर इसमें पानी या लस्सी रह जाता है तो ये 1-2 दिन बाद बिल्कुल स्मेल सी छोड़ता है, मतलब खाने के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये इसलिए इससे पानी बिल्कुल निकालना होता है निचोड़ के। तो ये देखो, मैंने इस बाउल में निचोड़ा है इसको बिल्कुल इस तरह से। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बिल्कुल इस तरह से निचोड़ के मैंने इसमें डाला है। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरा इस तरह से निचोड़ना होता है ताकि इसमें पानी ना रह जाए। ये देखो, ये मैंने पूरा इसी तरह से निचोड़ा है, तब मैंने इसमें डाला है। तो पहले जब इसमें पानी था तब तो ये बहुत लग रहा था, लेकिन जब मैंने निचोड़ा तो अब ये कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो पानी था वो सारा निकल गया है। तो पानी का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो इसको ख़राब कर देता है मक्खन को। तो प्लीज़ अगर कभी आप भी बनाएं तो इसका जो पानी होता है वो अच्छी तरह से निचोड़ दे। तो जो दूध होता है, हम दूध से ही मलाई निकालते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं भी पहुंच गई हूँ स्कूल से और मैंने भी कर दिया है कपड़े चेंज। और क्योंकि आज सैटरडे है तो ये तो जल्दी आ गई स्कूल से। मैं और मंडे की तो हमारी छुट्टी है और ट्यूसडे से हम 2 o'clock आएंगे, वरना हम 2:40 आते थे। और मंडे को तो हमारी छुट्टी है, और क्योंकि बड़े दीदी उसके एग्ज़ाम लगने वाले हैं तभी हम 2 o'clock आएंगे, वरना तो हम 2:40 आते थे। और आज हमने बहुत मज़े किए स्कूल में। मतलब आज तो पढ़ाया भी था, पर सैटरडे फ्री डे होता था, एक्टिविटीज़ करवाते थे, पर आज पढ़ाया था। पर लंच ब्रेक में बहुत मज़े किए हम लोगों ने। अच्छा, तो लंच ब्रेक में तो मज़े ही होने थे। तो सुबह 5 बजे जब मैं उठ रही थी तो प्रिशिका भी उठ गई थी। 5 बजे बोलती उठ के, मामा मामा मेरे लिए ना आज पास्ता बनाना। और मैंने पास्ता बनाया, सुबह लेके गई ये स्कूल और ये खा के नहीं आई, आधा ही खा के। साथ में उसमें क्या था डाला हुआ, लेज़। साथ में वो उसमें तो लेज़ मैंने के खुद पीस, का डाला था। लेज़ के मैं पीस। खा रही थी ना, वो फिर बच गया, फिर मैंने डाल हाँ, दिया मेरे को पता था कि खाते हुए छुट्टी हो गई होनी, फिर फटाफट से वो डाल दिया टिफ़िन में ही। छुट्टी नहीं, और उसके बाद और 2 पीरियड्स लगे। तो मेरे को पता था ये ऐसे ही करती है हमेशा जब भी। और फ्रूट्स भी लेके आई है, फ्रूट्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी। तो आज मौसम भी ख़राब हो गया है थोड़ा सा। वैसे धूप तो लगी हुई है, गाँव में हुआ है। लेकिन थोड़ा सा है कि थोड़ी कच्ची, आज अच्छी धूप नहीं है, कच्ची कच्ची धूप है। वैसे हमारे तो अंदर लगती है कमरे में धूप। ये देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ। सनराइज है। ये देखो ये देखो हमारे अंदर धूप ये लगी विंडो हुई से है। आ रही है। हाँ, विंडो से आती है। और मैंने तो टीवी हमारे लगा दिया, सर्दियों में मैंने सब रिमोट। कमरों में धूप आती है अंदर। सर्दियों में हमारे यहाँ बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता, ठीक होता है। जिस दिन मौसम ख़राब होता है उस दिन होता है, उस दिन तो होगी, क्योंकि सर्दियाँ, सर्दियों में ठंड नहीं होगी तो क्या होगा। तो बाकी मैं आपको मैंने टीवी दिखाती हूँ लगा आगे। दिया। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं आपको बताती हूँ कि हम मक्खन कैसे बनाते हैं दूध। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हम दूध से मलाई निकालते हैं तो उसका हम मक्खन बनाते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चों को मलाई वाला दूध देते हैं तो ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते। कई बार ऐसे होता है कि दूध ज़्यादा गर्म होता है तो हम पीने को दे देते हैं, तो उसमें मलाई जम जाती है। तो फिर ये फिर से बोलते हैं कि इसको और छानो, हम मलाई नहीं पीते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब दूध बॉयल करते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं, तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें मलाई बन जाती है। तो उस मलाई को हटा के एक कटोरी में रख देते हैं। जब वो ज़्यादा कटोरी फुल भर जाती है तो उसके बाद हम एक डब्बे में डालते हैं, फिर उसमें पानी डाल के उसको फेंटते हैं, फिर उसका मक्खन बन जाता है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मलाई तो है नहीं, क्योंकि वो पहले ही भाभी ने डाल दी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा ये बना भी दिया है। लेकिन ये थोड़ी सी कसर, इसमें थोड़ा सा और बनाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है वो डब्बा, इसमें हम डालते हैं जो हमने मलाई इकट्ठी की हुई होती है। फिर मलाई के बाद हम इसमें डालते हैं पानी। तो अगर आपको भी कभी इस तरह बनानी हो तो पहले आप दूध को बॉईल किया करो। बॉईल करने के बाद उससे मलाई निकाल के एक कटोरी में ढक कर रख दी। फिर जब वो कटोरी फुल भर जाएगी तो उसको एक किसी डब्बे में ढाल दिया, जिससे मतलब लीक ना हो। क्योंकि इसको इस तरह से हिलाना होता है, इस तरह से हिलाना होता है ताकि
ये लीक ना करे, इसलिए इसका जो ये ढक्कन है इसको टाइटली लगा के फिर इस तरह से इसको यूं यूं करके, क्योंकि पहले तो हमारे पास एक मशीन भी थी इसको निकालने की छोटी सी, लेकिन वो हमारे ख़राब हो गई थी। तो हमने एक बार वो ठीक भी करवाई, लेकिन फिर वो और ख़राब हो गई। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, उससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक लगता है, सही लगता है जैसे। तो ये देखो ये है डब्बा। तो अब इसको किस तरह से करना है, यूँ इसमें पानी डाला, इसमें इतनी मलाई थी, फिर इसमें पानी डाला। तो अब इसको यूँ हिलाना है इस तरह से इसको खूब फेंटना है। तो क्योंकि ये आधा तो ये हुआ है, तो ये देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो अभी ये इस तरह का है, तो अभी ये इस तरह दिखेगा, ये देखो। तो जब इसमें मक्खन बन जाएगा तो ये ऊपर को कुछ थोड़ा सा अलग सा दिखेगा ये। तो मैं अभी आपके सामने दिखाती हूँ कि किस तरह से बनता है मलाई से मक्खन। तो हमारे पास हमेशा मलाई से बना हुआ मक्खन होता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो पीते नहीं दूध में मलाई, इसलिए हम वेस्ट करने से अच्छा तो ये है कि उसका यूज़ हो जाए। पराठे के साथ जब संडे को पराठे बनते हैं तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, लेकिन दूध के साथ मलाई कभी नहीं पीते। तो कई बार होता है कि ये नहीं बन रहा होता, तब इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करना होता है। पानी गर्म करके मतलब ज़्यादा नहीं, आधे से भी मतलब इतना सा पानी, आधा गिलास, फिर इसमें डाल दिया और फिर इसको और इस तरह से फेंटा। क्योंकि ठंड का मौसम है तो कई बार ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए। तो ये देखो ये बन गया है मक्खन। तो ये देखो ये आ गया है ऊपर को। तो अब मैं इससे निकालूंगी, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मक्खन निकला है। तो ये देखो ये बन गया है मक्खन। ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये है इसकी लस्सी, लेकिन इसकी लस्सी अच्छी नहीं होती। जो इसका मक्खन है, मलाई का मक्खन, वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले का भी बचा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास हमेशा होता है कि ये देखो ये है पहले का मक्खन, ये वाला, ये देखो ये बचा हुआ है। तो ये ख़त्म होने वाला था, तो अब और रेडी हो गया। गाँव में जिनकी गाय होती है उनके पास भी नहीं होता, तो मैक्सिमम तो मैंने गांव में ये देखा है, जिनके घर में गाय होती है वो लोग मक्खन खाते ही नहीं है। क्योंकि कई तो पसंद नहीं करते, कई सोचते हैं कि क्या मक्खन निकालना, घी खाते हैं। तो जैसे पराठे खाने का मज़ा तो मक्खन के साथ ही है, अदरवाइज़ तो पराठे खाने का कोई मज़ा नहीं है। तो अब मैं निकालूंगी, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना। तो मैं पहले निकालूंगी चम्मच से इस बाउल में, क्योंकि इसमें पानी होता है तो इसमें हाथ तो जाएगा नहीं। तो ये देखो ये है, ये निकल रहा है जी मक्खन। तो ये कितने दिन के दूध का था ये, मेरे ख्याल से एक हफ़्ता तो हो ही गया था, शायद एक हफ़्ते के दूध का है ये। तो ज़्यादा मक्खन उसमें जो वैर का दूध होता है, जो उसके पाउच आते हैं, उसमें ज़्यादा होता है। तो ये है, ये वैरका का भी है, और जो हमने गाय का दूध लगाया ये उसका भी है। क्योंकि बच्चों के लिए हमने गाय का दूध लगाया है, तो चाय के लिए हम वैरका लाते, क्योंकि गाय के दूध की चाय अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए हम वैरका यूज़ करते हैं। तो ये देखो मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि इसने ये मक्खन कहीं और से डाला है, इसमें इतना नहीं निकल सकता इसमें। तो ये देखो ये बाउल इतना भर गया है।
अभी इसमें बहुत है। तो कल संडे है, संडे को हम हमेशा बनाते हैं पराठे, तो पराठे के साथ तो मक्खन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि बहुत कम चांस में होता है कि जब ना हो तो हम फिर बटर ख़रीद के लाते हैं, अदरवाइज़ हम यही वाला मक्खन यूज़ करते हैं। मतलब बहुत कम चांस में होता है कि हमारे ये वाला मक्खन बना हुआ ना हो, तो बटर से अच्छा जो वो अमूल बटर है उससे अच्छा तो हमारे को यही लगता है, क्योंकि ये खुद बनाया हुआ था, प्योर होता है ये। तो अब इसको थोड़ा सा हाथ से निकालना पड़ेगा। तो ये देखो अभी भी इसमें है, अभी भी इसमें बहुत है, ये देखो निकल ही रहा है इससे थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो, तो ये है, ये देखो इसमें इतना मक्खन था तो इतना पानी था। पहले इसमें जितना ये डब्बा, इतनी इससे भी थोड़ी कम थी वो मलाई, जितना ये भरा हुआ इससे कम थी वो मलाई। तो अब इसमें मैं ढक्कन लगा के इसको और थोड़ा सा और हिलाऊंगी, क्योंकि जो साइडों में लगा होता है वो भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसको गर्म पानी से धोना पड़ेगा डब्बे को। तो ये देखो अब इसमें और आ गया है, ये देखो। इसी में चिपक गया है। तो अब मैं इसको हाथ से करती हूँ। तो अब इसमें है लस्सी, तो ये देखो ये है मक्खन का बॉल। वैसे इसमें पानी भी है। तो अब इसको मैं बनाती हूँ गोल। तो इसको इस तरह से करने का बड़ा मज़ा आता है, बॉल की तरह। तो इससे पानी अच्छी तरह से निकालना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो इसमें स्मेल आती है। अगर इसमें पानी रह जाए, इसको बिल्कुल इस तरह से निचोड़ना होता है। तो ये देखो कितना निकला है। इतना मक्खन निकला है। ये इसमें पहले का था ये वाला, और ये देखो।
अब इसको इस तरह से गोल बनाना पड़ेगा। ये तो ये है, ये देखो ये निकला है मक्खन। तो अब इसको डाल दूंगी मैं इसमें। तो ये देखो, तो फाइनली अब इतना मक्खन निकला है। ये देखो, ये मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के पूरा जो भी इसमें अंदर पानी लस्सी जो भी होता है, मैंने अच्छी तरह से इसको निचोड़ दिया है। क्योंकि अगर इसमें पानी या लस्सी रह जाता है तो ये 1-2 दिन बाद बिल्कुल स्मेल सी छोड़ता है, मतलब खाने के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये इसलिए इससे पानी बिल्कुल निकालना होता है निचोड़ के। तो ये देखो, मैंने इस बाउल में निचोड़ा है इसको बिल्कुल इस तरह से। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बिल्कुल इस तरह से निचोड़ के मैंने इसमें डाला है। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरा इस तरह से निचोड़ना होता है ताकि इसमें पानी ना रह जाए। ये देखो, ये मैंने पूरा इसी तरह से निचोड़ा है, तब मैंने इसमें डाला है। तो पहले जब इसमें पानी था तब तो ये बहुत लग रहा था, लेकिन जब मैंने निचोड़ा है तो अब ये कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो पानी था वो सारा निकल गया है। तो पानी का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो इसको ख़राब कर देता है मक्खन को। तो प्लीज़ अगर कभी आप भी बनाएं तो इसका जो पानी होता है वो अच्छी तरह से निचोड़ दे। तो जो दूध होता है, हम दूध से ही मलाई निकालते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर उसके बाद जब हमको लगता है कि काफ़ी हो गई है तो उसको इस डब्बे में निकाल के पानी डाल के, तो मैंने आपको दिखाया है प्रोसेस जैसा जैसा मैंने किया है। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है अगर आप भी मलाई को वेस्ट करते हो। क्योंकि बच्चे, खासकर आजकल के बच्चे तो मलाई पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है भी है। क्योंकि अगर इनको मलाई दे देते तो खांसी भी हो जाती है और ठीक भी नहीं होती। डॉक्टर भी बोलते कि बच्चों को मलाई वाला दूध नहीं देना चाहिए, इसलिए हम मलाई को हटा देते हैं। तो अगर हम मलाई को ऐसे करके इकट्ठा ना करें, उसका मक्खन ना बनाए, तो वो सिंक में ही जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हम मलाई को निकालते हैं और उसका मक्खन बनाते हैं। तो जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे के साथ खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार हम ऐसे भी खा लेते हैं किसी सब्जी के साथ, या बच्चे को खाना होता है तो नमक डाल के चपाती के साथ ऐसे भी खा लेते हैं। तो ये है मेरा मक्खन निकालने का प्रोसेस। तो आपको कैसा लगा है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। तो जो इसकी लस्सी निकलती है, ये इसकी लस्सी है, तो ये अच्छी नहीं होती, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। इसको हम फेंक देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती, ऐसी होती है कुछ पानी पानी पतली। तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, इसको हम फेंक देते हैं। तो मक्खन हम यूज़ कर लेते हैं और जो इसकी लस्सी है वो फेंक देते हैं। क्योंकि ये मलाई की लस्सी, अगर दूध की लस्सी हो तो वो अच्छी होती है, तो ये मलाई की लस्सी है, मलाई की लस्सी टेस्टी नहीं होती, इसलिए इसका हम यूज़ नहीं करते। तो हम मक्खन ही यूज़ करते हैं इसका। तो अब ऋषिका खाएगी, ये बोल रही है कि मेरे को खाना है मक्खन और चपाती। तो ये देखो, ये मैं इसको दे रही हूँ चपाती और मक्खन। तो मक्खन के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये है ब्लैक सॉल्ट। तो इसके साथ टेस्टी होता है ये काले नमक के साथ। ले खा ले। तो ये देखो, इसने आज स्कूल में जो भी ले गई थी, ये पास्ता फ्रूट, वो वापस लेके आई है। तो मैं इसको अब यहाँ दे रही हूँ। तो ये देखो, इसकी नज़र टीवी में ही होती है हमेशा। तो आगे को बैठ, धूप में बैठ बेटा आगे। तो ये है ऋषिका, ये 1 बजे आ गई थी स्कूल से, क्योंकि आज सैटरडे तो जल्दी छुट्टी हो जाती है इनकी। तो 1 बजे पहुंच गई थी ये। तो ये 1 बजे के बाद टीवी देख रही थी अभी तक। तो अब बज गए हैं 4 बजने को कितने मिनट है, 2 मिनट है। देख वॉच में, 4 बजने को 2 मिनट है। तो ये 1 बजे से लेकर टीवी देख, 1 बजे पहुंच के तो 1:30 बजे से लेकर टीवी देख रही थी, डांस कर रही थी। तो अब ये क्या कर रही है, क्या हो रहा है ये।
मैंने आपको एक ब्लॉग क्या कर रही है? मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था, ये तो यहाँ पे कोस्टर है, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका मैं कुछ नहीं कर रही। और जो मैं तो गाइस कोस्टर जो मैंने स्कूल से लाया था, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर रही, तो यहाँ पे है। और मैंने सीजर के ऊपर पेंट कर दिया, जो ये ग्रीन था मैंने इसको लाइट पिंक बना दिया। और ये जो कॉम थी, कॉम का क्या कर दिया? ये तो यूज ही नहीं करते थे, इसको डेकोरेट कर लिया स्टैम्प। तो ये हाथ में लग जाएगा ना कलर, ये कोई पक्का थोड़ी भी है, ये वो है। कौन से कलर की है अब इसमें? ये सूख जाएंगे, पोस्टर कलर है ना ये? एक्रेलिक कलर साइड से, हैं? एक्रेलिक। ये नहीं, ये तो चले जाएगी, हाथ में लग जाएगी। ये देख कॉम का, ये देखो इसने कॉम का क्या कर दिया है। अच्छे और सीजर में भी कलर कर दिया, ग्रीन थे सीजर के हैंडल और ये कर दिए है और ये पिंक। कैप में भी। कैप में तो कोई बात नहीं, कैप तो मेरी यूज़ की नहीं है, लेकिन इस कॉम में बहुत गलत है। अब ये इसको कॉम भी हम वॉश यूज नहीं करिए। करते थे। क्यों नहीं करते? जब टैंगल्स होते बालों में तब यूज़ करती हूँ मैं इसको। करते हो? हाँ, टैंगल्स निकालने के लिए। तो ये रिबन में भी कर दिया, ये मतलब फालतू के काम में बैठी है ये। तो ये देखो ये है, तो ये देखो इसकी हरकत मैं पूरी दिखाती हूँ, ये क्या क्या कर रही है, ये देखो। तो मैंने आज आप लोगों के साथ मक्खन शेयर किया है कि मक्खन कैसे बनाते हैं हम। तो कई लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा कि कैसे बनता है, लेकिन जिनको पता नहीं है तो वो प्लीज़ इस तरह से मक्खन बनाएं, क्योंकि मलाई वेस्ट होती है हमेशा। जिस घर में तो बच्चे हैं उस घर में तो मलाई वेस्ट जाती ही जाती है, क्योंकि मलाई का कोई भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो पीते नहीं है। मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे, जहाँ भी छोटे बच्चे, मैं हमेशा सबको देखती हूँ, अगर दूध थोड़ी देर रह जाए तो मलाई जम जाती है, तो एकदम बोलते हैं इसको हटाओ इसको हटाओ। तो इसलिए पहले ही वो मलाई हटा के एक बाउल में रख देनी चाहिए, कलेक्ट करके इकट्ठी करके। फिर बाद में जब लगा कि ये काफ़ी हो गई है तो उसको एक डब्बे में डाल दिया और उसको फेंट लिया, फिर उसका मक्खन बन जाता है। फिर आप उसको खा भी सकते हैं, अगर आप मक्खन खाना चाहते हैं तो मक्खन भी खा सकते हैं। अगर आप उसका घी भी बनाना चाहते हैं तो मक्खन को काट लो, उसका घी बन जाएगा, कम से कम वेस्ट तो नहीं होगा। और कई लोगों को तो पता होगा, उनको तो वो तो सोच रहे होंगे कि क्या वीडियो बनाई है, क्या ब्लॉग बनाया है आज का। लेकिन जिनको पता नहीं है तो प्लीज़ वो इस तरह से करे, वेस्ट मत करे। तो अभी शाम के बज गए हैं 6:30। तो प्रिशिका को भी मैंने 4 बजे के बाद पढ़ाया, क्योंकि 4 बजे तक ये टीवी देख रही थी। 1 बजे तो ये स्कूल से आई थी, 1:30 बजे से ये टीवी देख रही थी। 4 बजे तक तो मैंने भी इसको आज टीवी देखने दिया, क्योंकि आज जल्दी स्कूल से आ गई थी। बाकी दिन तो इसको टाइम नहीं लगता टीवी देखने के लिए, ये सुबह 7 बजे से पहले निकल जाती है और स्कूल से आती है 4 बजे। कई बार तो ये 3:45 भी पहुंच जाती है, लेकिन कई बार ये 5 बजे भी पहुंचती है। 2 दिन तो इस साल 2 दिन तो ये 5:30 पहुंची, क्योंकि जैसे टायरिंग हो रही थी रोड में, तो इसलिए ये लेट हो रहे थे, ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो ये काफ़ी लेट पहुंच रहे थे, स्कूल बस लेट हो रही थी। तो अब ऋषिका चली गई है बाहर हॉल में टीवी देखने, क्योंकि बाहर लगा है फाइबर, तो वो बाहर देख रही है, पता नहीं क्या देख रही होगी। तो मैं अपने कमरे में हूँ, क्योंकि बाहर ज़्यादा थोड़ी सी ठंड भी लगती है। तो अब हम खा रहे हैं मूढ़ी। ये देखो, ये है दिवाली की स्पेशल मूढ़ी, ये देखो। तो इसमें है मीठी खिले, इसमें है मीठी खिले भी है और ये दूसरी भी है। तो अभी हम ये खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद 7 सवा 7 के करीब हम चपातियाँ बनाएंगे। फिर एक चपाती बनाएंगे और एक बच्चों को देंगे, फिर हम खा के सो जाएंगे। तो मैंने भी पहन ली थी कोटी, क्योंकि दिन को तो यहाँ पर ठंड नहीं थी, शाम के टाइम ठंड हो गई थी। वैसे मैंने सूट काफ़ी मोटा डाला है, लेकिन मेरे को शाम के टाइम ठंड लग रही थी तो मैंने कोटी पहन ली थी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।